नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन वाली स्टोरी सुनाएंगे। मान के चलिए एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाएंगे, जिस कहानी को सुनने में आपको मज़ा भी आएगा और केवल मज़ा नहीं आएगा, उस कहानी से कुछ सीख भी मिलेगी। तो मतलब डबल बात है, अच्छी डबल बात है कि मज़ा भी आएगा और देखो सीख भी मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो कहानी हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको हम बताना चाहते हैं। वो जानकारी ये है कि आप बताइए मुझे, ये जानते हैं कि फिलोसफर कौन होते हैं? तो देखो, हमारी जो स्टोरी है वो फिलोसफर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये जान लिया हम कि भाई फिलोसफर होते कौन है, उसके बाद हम अपनी स्टोरी को सुनाएंगे। तो बताइए भाई, फिलोसफर कौन होते हैं? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भैया हम बता दे रहे हैं। देखो, फिलोसफर वो होते हैं जो लोगों को अच्छी बातें बताएं, लोगों का रास्ता दिखाएं, लोगों को नैतिकता की बातें करें, या मान के चलिए मोटिवेशनल स्पीकर फिलोसफर होते हैं। पुराने जमाने में, मतलब जो जमाना बीत गया है, पुराने जमाने बहुत सारे फिलोसफर थे। जैसे सुकरात जी हो गए, और गौतम बुद्ध हो गए, और स्वामी विवेकानंद हो गए, और चाणक्य जी हो गए। ये पुराने जमाने के फिलोसफर हैं और हमारे देश में आज भी फिलोसफर हैं। मॉडर्न जमाने में भी फिलोसफर हैं। जैसे मॉडर्न जमाने में फिलोसफर कौन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए मॉडर्न जमाने में फिलोसफर कौन है। बहुत सारे फिलोसफर हैं मॉडर्न जमाने में भी। मान के चलिए मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे हैं। जैसे आज नंबर 1 पे मोटिवेशनल स्पीकर मान के चलिए श्री संदीप माहेश्वरी जी हैं, और सोनू शर्मा जी हैं, और हर्षवर्धन जी हैं, जिन्हें बोलते हैं, क्या बोलते, गलत मत समझना, टकला मोटिवेशन। अब गलत मत समझना भाई, देखो जो है सो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और टकला मोटिवेशन और भी बहुत सारे फिलोसफर हैं जो मतलब अच्छी बातें बताते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो हमारी जो स्टोरी है वो फिलोसफर से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले तो देखो, जो फिलोसफर होते हैं अच्छी बातें बताते हैं, पब्लिक को बेकार लगता है। मतलब पब्लिक ये सोचती है कि ये खुद तो पागल है, दूसरों को और पागल बना रहे। तो फिलोसफर मतलब मोटिवेशनल स्पीकर खुद ही परेशान रहते हैं। मतलब वो खुद तो परेशान रहते हैं कि लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, समझ रहे हो। और पब्लिक और उन्हें परेशान करे तो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो फिलोसफर बहुत ज़्यादा। तो कहानी हमारी शुरू होती है सुकरात जी से। काफ़ी पुराने ये फिलोसफर थे, अब तो ये एक्सपायर हो चुके हैं। सुकरात जी से हमारी कहानी शुरू होती है। ये अपने ज़माने में अच्छे नंबर 1 के मोटिवेशनल स्पीकर थे। तो अच्छा इनका चलन चल रहा था भैया, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति आया सुकरात जी के पास, ठीक है, और सुकरात जी से कहा कि श्रीमान जी, आप हमें सफलता पाने का तरीका बता दें, सफलता पाने का सीक्रेट बता दें, सूत्र बता दें, रहस्य बता दें। सुकरात जी से कहा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये सुकरात जी से एक साधारण व्यक्ति ने कहा। अब सुकरात जी तो परेशान वैसे भी थे भाई, जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है उसी से आप जाके पूछो कि भाई, अब देखो ये कोई मेहनत कर रहा है दिन और रात, और एक नॉर्मल आदमी जाए उससे पूछे कि भाई सफलता पाने का रहस्य क्या है, तो उन्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आया। सुकरात जी ने कहा, अच्छा ठीक है भैया, तुम्हें सफलता पाने का रहस्य जानना है कि भाई सफलता कैसे पा सकते हैं, ये रहस्य जानना है। उन्होंने, एक व्यक्ति ने कहा, हाँ हमें आप बस रहस्य बता दो। तो सुकरात जी ने कहा, हम आपको रहस्य बता देंगे। आपको क्या करना है, कल आप सुबह आइए, हम आपको नदी के तट पर मिलेंगे। मतलब हम आपको नदी के किनारे मिलेंगे बैठे। आदमी ने कहा, ठीक है, हम कल आपके पास आएंगे सुबह, नदी के किनारे आप हमें बैठे मिलना, और आप वहीं पर हमें सीक्रेट बता देना, सफलता पाने का सीक्रेट क्या है। कहानी यहीं पर अब कल सुबह होती है। सुबह होती है तो सुकरात जी भैया नदी के किनारे बैठ जाते हैं, ठीक है।
नदी के किनारे बैठ जाती है, उनका इंतजार करने लगते हैं कि व्यक्ति आएगा, हम उसे सफलता पाने का रहस्य बताएंगे। अब व्यक्ति आ गया तो व्यक्ति ने कहा कि बताइए सफलता पाने का रहस्य क्या है, बताइए श्रीमान जी सफलता पाने का रहस्य क्या है। तो सुकरात जी ने कहा हम आपको रहस्य बाद में बताएंगे, पहले आप ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है जिसके किनारे हम बैठे हैं और आप खड़े हैं, आप इस नदी के अंदर जाइए और इसकी गहराई को नापिए। व्यक्ति ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं और नदी की गहराई नाप रहे हैं। तो व्यक्ति भैया नदी में गया, समझना यहीं पर अच्छी तरह समझना, यहीं पर व्यक्ति नदी के अंदर गया। अब जहां तक व्यक्ति नदी के अंदर गया, जैसे अब हम और आप नॉर्मल आदमी अब नदी में जाए तो भैया अपनी क्षमता के अंदर जाएंगे कि जितनी अपनी क्षमता होगी उतनी चले जाएंगे अंदर। तो व्यक्ति गया छाती तक चला गया। अब उसके बाद ज्यादा अंदर जाए नदी के तो डर लगने लगे। जब भाई ज्यादा अंदर जाए तो डर इसलिए लगेगा कि चले ना जाए सीधे। तो भैया वो गया। अब सुकरात जी उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे कि भाई हमें गहराई बता दो, फिर उसके बाद हम सफलता का तुम्हें रहस्य बताते। तो अब वो आदमी जैसे बना भैया यहाँ तक चला गया, पानी की यहाँ तक, बस सांस लेने तक जगह बची और वहां का पूरा शरीर पानी में है। अभी का बता दो सुकरात जी ने क्या किया, पीछे से उसका सिर डुबो दिया पानी। अब वो नॉर्मल आदमी बहुत ज्यादा डर गया, घबरा गया। भाई जिसका चेहरा नदी में डुबो दो सांस नहीं लेगा तो क्या होगा, डरा तो जाएगा, घबरा जाएगा। आपका ही चेहरा अगर हम जाए नदी में डुबो दे, मतलब आप समझना जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो बड़ी पागल टाइप के होते हैं। तो उन्होंने नदी में उसका चेहरा डुबो दिया, वो अकबक आ गया, समझना घबरा गया। अब जैसे ही डुबोया बहुत ज्यादा परेशान हो गया, पांव चलाए, छटपटाया, बहुत कुछ किया और सुकरात जी ने उसे बहुत टाइम तक अंदर रखी, मतलब इतनी टाइम तक भी अंदर नहीं रखी कि वो मर जाए। कुछ टाइम के बाद उसे निकाल के पार पर खड़ा कर दिया। अब उसने सांस ली पहली और कहा मैं फालतू में आपके पास आ गया, आप मुझे पागल नजर आती हैं, आपको किसने सफल बना दिया और आप कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, कैसे आप फिलोसफर बन गए, आपने मेरी जान ले ली थी। तो सुकरात जी ने कहा आपको सफलता का सूत्र मिला कि नहीं मिला। उस आदमी ने कहा मेरी जान बची, आप कह रहे हैं सफलता का सूत्र मिला कि नहीं मिला, इसमें क्या सफलता का सूत्र है, मैं मरने से मैं बचाऊं और आप कह रहे हैं आपको सफलता का सूत्र मिला। सुकरात जी ने कहा कि जब मैंने आपका सिर पानी के अंदर डुबोया था तो आपने क्या किया था, हाथ पैर चलाए थे, छटपटाए थे, आप मतलब क्या करना चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी अपना मुंह पानी के बाहर निकाल ले ताकि हम सांस ले सकें। आपने ऐसा सोचा था और आप ऐसा ही कर रहे थे, बहुत तीव्र गति से कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है हम ऐसा ही कर रहे थे। तो सुकरात जी ने कहा फिर आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि आप ऐसा सोचिए कि हम बहुत जल्दी 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 सफलता के पीछे भागे तीव्र गति से। जिस तरह आप नदी में डूबे हुए थे, सांस के लिए छटपटा रहे थे, उसी तरह छटपटाइए ज्यादा से ज्यादा सफलता पाने के लिए। उसी तरह मेहनत कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि हमें सांस लेनी है, जी भर के सांस लेनी है। वो सांस हम कैसे ले पाएंगे, जब हम पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। तो साथियों ये थी सुकरात जी की एक कहानी जो एक मोटिवेशनल स्पीकर ने, मान के चलिए सुकरात जी ने खुद अपने हाथों से रची है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।